तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि समीक्षा बैठक लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा हादसे के ऊपर ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई जिसमें उनके द्वारा जायजा लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। समीक्षा की यह बैठक बालासोर में हुए हादसे के ऊपर समीक्षा बैठक फिलहाल प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई, जिसकी तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, फिलहाल ओडिशा के हादसे में 238 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 900 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर घायल हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिलहाल इलाज मुहैया कराया जा रहा है। 900 से ज्यादा लोग घायल। इसके ऊपर तमाम, चाहे वहां के ओडिशा के सीएम हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि प्राथमिकता घायलों को इलाज पहुंचाने की है और इलाज मुहैया करवाने की है, जिसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भुवनेश्वर हो या फिर कटक, कोलकाता या नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अलर्ट पर रहने के लिए उनको आदेश दे दिए गए हैं। निर्देश अनुसार उनको कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। फिलहाल रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इमीडिएट इमरजेंसी बैठक यहां पर बुलाई है। समीक्षा करते हुए, जायजा लेते हुए चीजों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहा है। तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, लगातार दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कि यहां पर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हुए, ट्रेन रूट को समझते हुए, कैसे ये हादसा हुआ, क्यों ये हादसा हुआ, कितनी ट्रेनें आपस में टकराई, कितनी बोगियां इसकी वजह से इंपैक्ट हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की इसमें जान गई है, आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, कैसे घायलों को इलाज मुहैया कराया जाएगा। तो हालात की समीक्षा बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, फिलहाल एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उच्च स्तरीय ये बैठक, तमाम आला अधिकारी, नेता, मंत्री इस बैठक में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर उनको समझाया जा रहा है किस तरीके से बालासोर में ये दुर्घटना होती है, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपना दुख भी यहां पर व्यक्त किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर भी जाएंगे, ओडिशा के बालासोर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें समीक्षा बैठक की, जब बैठक उनके द्वारा की जा रही है और चीजों का जायजा यहां पर उनके द्वारा लिया जा रहा है। आज ही घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर घायलों से मुलाकात इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जानी है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की बैठक की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन हादसे पर नॉनस्टॉप कवरेज, भारत 24 लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री की बैठक की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ओडिशा में ट्रेन हादसा जिसमें 238 लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, जिनका इलाज चल रहा है और उसमें से भी कितने बचेंगे, कितनों की हालत गंभीर है, ये अभी कहा नहीं जा सकता। भुवनेश्वर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी बड़ी खबर इस बीच आ रही है। तो देखिए, लगातार दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हादसे की तस्वीर, जहां पर ओडिशा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। कल शाम करीबन 6:55 पर बताया जा रहा है 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो गई। 238 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 एक्सप्रेस ट्रेनें और 1 मालगाड़ी, तीनों ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं और ये भीषण हादसा ट्रेन के पलटने से और ट्रेन के डीरेल होने से यहां पर हो जाता है। फिलहाल पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हुए इमरजेंसी बैठक बुलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली तस्वीर में एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर भुवनेश्वर से सीधे घटनास्थल पहुंचेंगे। घटनास्थल बालासोर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा हादसा ये शायद इससे पहले ना हुआ हो, जहां इतनी जानें चली गई। 238 लोगों के मारे जाने की खबर है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, इस तरह के अनुमान भी जताए जा रहे हैं। कल रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी कितना मुश्किल है, जहां एक बोगी दूसरी बोगी के ऊपर चढ़ी हुई है, एकदम चिपकी हुई है आपस में बोगियां। ऐसे में
एनडीआरएफ के जो मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, एसडीआरएफ के जो जवान हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत अहम हो जाती है। तो हर चीज़ को बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो बॉडीज यहाँ पर फंसी हुई हैं उन्हें भी बड़ी मशक्क़त और बड़े ही धैर्य के साथ यहाँ से निकाला जा रहा है। तो रात भर से ये सिलसिला जारी है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पूरे मामले को समझते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ओडिशा में दौरा है और आज दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर से घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जानकारी दे दे, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी इसके ऊपर आनी शुरू हो गई है। मुआवजे का ऐलान भी यहां पर कर दिया गया है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि किस तरीके से दुर्घटना होती है और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जायजा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए, इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि इससे पहले शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ जहां 238 लोगों की जान चली गई है। खुद प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, खुद यहां पर पहुंच भी रहे हैं। 2:30 बजे का पूरा शेड्यूल वो भी सामने आ गया है। तो ऐसे में अब आगे की क्या कुछ योजना सरकार की रहेगी और खासतौर पर ये सुनिश्चित करना कि आने वाले समय में इस तरह का कोई हादसा ना हो? ये रिव्यू मीटिंग की तस्वीरें हम जब देख रहे हैं तो इस तस्वीरों में देखिए साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एमएचए के ऑफिशियल्स, अमित शाह तो हैं ही जो मंत्री हैं, लेकिन उनके ऑफिशियल्स और इसके अलावा एनडीआरएफ की तमाम सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद रहे। एक एक चीज बताई गई कि कैसे सबसे पहले डब्बा नीचे गिरा, ऑलरेडी वहां पर पटरी पर गाड़ी मालगाड़ी खड़ी थी, फिर जब दूसरी गाड़ी आई तो कैसे भिड़ी, तमाम चीजें हुई। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमको राजनीति से वंचित नहीं होना, हम सारी कार्रवाई करेंगे। पर पहले रिलीफ के लिए बात बोली गई कि सबसे पहले हमें वहां पर रिलीफ, आप देखिए कि वहां पर हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स, एनडीआरएफ तमाम टीमें पहुंची हैं। एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स को भी कहा गया है कि सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन इज द प्रायोरिटी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा। उन्होंने कहा कि आप एक एक डब्बे को, क्योंकि अभी भी ये बात है कि समझ ही नहीं पा रहे कि कहां कहां लोग अंदर धसे हुए हैं। अब वो बॉडी में तब्दील हो गए हैं, वो जिंदा हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं खड़ा हूं, आप सबसे पहले तो एक एक व्यक्ति, उनकी आइडेंटिटी, कितने लोगों चढ़े थे, कितने लोग मौजूद थे इन ट्रेन में, क्या था, तमाम चीजें, जब तक एक एक व्यक्ति का हमको आइडेंटिटी नहीं मिल जाती, वो व्यक्ति हमको फिजिकली नहीं मिल जाता, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रुकेगा। पहला। दूसरी बात है कि कमेटी तैयार कर दी गई है। ये तो कल जो रेल मंत्री थे उन्होंने कह दिया, जिसकी भी लापरवाही हुई है उस पे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लिया जाएगा और आगे के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे ऐसा ना हो। लेकिन फिलहाल सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन। दूसरा, जो अस्पताल में है उनको हर पॉसिबल मदद, इलाज, डॉक्टर्स चाहे देश दुनिया से लाने पड़े, ये कोशिश की जाए कि कोई व्यक्ति नाजुक है तो उसको कैसे वापस जो है बेहतर स्थिति में लेकर आना है। अगर बहुत नाजुक स्थिति में है तो हर संभव इलाज मुहैया कराया जाए। जरूरत पड़े तो जो व्यक्ति हैं उनको एयरलिफ्ट कराकर अगर दिल्ली लाने की भी जरूरत पड़ती है तो वो भी मुहैया कराई जाए। दूसरी प्रायोरिटी। अब तीसरी प्रायोरिटी ये है कि जब ये तमाम चीजों में जो परिजन हैं उनकी क्या स्थिति है, वो कार्यकर्ता वहां रहे, उनकी क्या स्थिति है, वो कैसी स्थिति में है, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, फिजिकल मदद हो, किसी भी तरह की मदद हो, तमाम वो जो परिजन हैं जो अस्पताल में अपने लोगों से मिलने आ रहे हैं उनकी मदद की जाए। अगर ऐसे में कोई महिला अकेली है, कोई बच्चा अकेला है, तुरंत उसको रेस्क्यू कराया जाए कि उस बच्चे को कहां पर छोड़ना है, किस होम टेक केयर में छोड़ना है, महिला की मदद। तो ये स्टेप बाय स्टेप रेस्क्यू ऑपरेशन बताया गया है। फिर आती है बात कि जब ये जो पूरी स्थिति है वो कंट्रोल में आएगी, उसके बाद सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन वो व्यक्ति है, कौन किस घड़ी में वो लैप्स किया गया, और उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई जिसका मैसेज देश दुनिया तक जाए और दोबारा ये गलती ना हो पाए। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मेरे रूह कांप गई, मेरे हाथ कांप गए, और जो ये स्थिति एक्सप्लेन की गई उसके बाद
फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इज द प्रायोरिटी इन एवरी बिल्कुल अदिति, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे बीच। इस बीच दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें जो फिलहाल घटनास्थल से लगातार हम भारत 24 पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये ताजा तस्वीरें घटनास्थल से जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्रता के साथ में चलाया जा रहा है, युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि चाहे वो हमारे रेल मंत्री हुए, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ और पहली प्राथमिकता बार बार यही कही जा रही है कि पहली प्राथमिकता यहां पर घायलों को इलाज मुहैया करवाना है और रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। साथ साथ में यहां पर मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं तमाम जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश यहां पर सरकार के द्वारा दे दिए गए। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बोगियों को उठाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी मशीन्स मौके पर मौजूद हैं और बहुत सारे नेता, आला अधिकारी और साथ साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कि समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अभी ताजा तस्वीरें हैं जहां पर फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो लगातार जारी है। तो बालासोर के लिए रवाना हुई है ममता बनर्जी। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बालासोर जाएंगी, वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगी। ममता बनर्जी घायलों से मुलाकात भी कर सकती हैं। देखिए पश्चिम बंगाल से भी सवारियों को लेकर ये ट्रेन बढ़ रही थी और सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कल भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया गया था और कल भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि किस तरह से उनके राज्य से भी कई लोग इस रेल में सवार थे। ऐसे में वो पहुंच रही है बालासोर और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बालासोर में तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं क्योंकि देखिए लगातार इस हादसे की जानकारी जैसे जैसे पहुंचती जा रही है लोगों तक, लोग भी अपने परिजनों की तलाश में यहाँ का रुख कर रहे हैं और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है वो भी लगातार घटनास्थल के दौरे कर रही हैं। वहां पर जानकारी जुटाई जा रही है, अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। हमने देखा सीएम नवीन पटनायक भी यहां पर पहुंचे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रात भर से यहां पर रहे, सुबह फिर यहां पर आए, उन्हीं से जानकारी प्रधानमंत्री ने भी ली और अब सीएम ममता बनर्जी भी यहां पर पहुंच रही हैं क्योंकि आंकड़ा देखिए अब किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। भुवनेश्वर से सीधे घटनास्थल भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी है बड़ी खबर। घायलों को लेकर हावड़ा पहुंची है ट्रेन, दूसरी ट्रेन भी हावड़ा पहुंचने वाली है। थोड़ी ही देर में हावड़ा पहुंचेगी दूसरी ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर रेस्क्यू के लिए ट्रेन भी चलाई गई हैं, जिन लोगों को इलाज ज्यादा मुहैया करवाना फिलहाल उनको लेकर ये ट्रेनें लगातार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। घायलों को लेकर हावड़ा पहुंच चुकी है ट्रेन। वहीं दूसरी ट्रेन की बात करें तो वो भी हावड़ा पहुंचने वाली है। तो युद्ध स्तर पर यहां पर काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें पहली प्राथमिकता तमाम जो घायल लोग हैं उनको इलाज मुहैया कराना है। कल शाम करीबन 6:55 पर यह पूरा हादसा होता है और तभी से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर यहां पर चलाया जा रहा है। प्राथमिकता घायलों को इलाज मुहैया करवाना और साथ साथ में देखिए यहाँ पर कई सारे नंबर्स भी जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा ताकि परिजनों को दिक्कत ना हो अपनों के बारे में जानने के लिए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, घायलों को लेकर ट्रेन हावड़ा पहुंच चुकी है और दूसरी ट्रेन भी हावड़ा पहुंचने वाली है। तो वही देखिए तमिलनाडु में एक दिन का राजकीय शोक जिसका ऐलान कर दिया गया है। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इसकी घोषणा की है। तो वहीं ओडिशा में भी इसी तरह शोक का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में भी एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान सीएम स्टालिन ने किया है। लगातार इस पूरे हादसे को लेकर देश भर से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जहां दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है, लोग स्तब्ध हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन से देख पा रहे हैं, ये एरियल व्यू आपको इस घटनास्थल का दिखा रहे हैं, ये बर्ड आई व्यू आप देख पा रहे हैं और इसमें आप देखकर समझ पाएंगे कि ये जो मंजर बीता होगा, जिन लोगों पर बीता होगा, उन्होंने इस मंजर को कैसे बर्दाश्त किया होगा। कईयों की तो शॉक डेथ यहां पर हुई होगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये बोगियां जैसे बच्चों के खेलने की जो ट्रेन हो उसमें जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रख देते हैं, उस तरीके का ये मंजर जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल लगता है कि जब ये हादसा हुआ होगा तब क्या माहौल वहां पर रहा होगा, किस तरह से चीख पुकार मच गई होगी। एक के बाद एक ट्रेन भिड़ती चली गई और देखते ही देखते 3 ट्रेन इस हादसे में जिसमें 238 लोगों की शिकार हो गई।
बिल्कुल, और लगातार देखिए तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एरियल व्यू पूरी जगह का जहां पर ये घटना हुई, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेनें आपस में टकराई। 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, जिसमें से 1 मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेनें, और उसके बाद जो मंजर हुआ वो बेहद भयावह। किस तरीके से पूरी ट्रेनों के परखच्चे उड़ गए, पूरी ट्रेनें पलटी हुई नजर आ रही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक वो मंजर रहा होगा, किस कदर लोगों ने वो दर्द सहा होगा, वो शौक सहा होगा। स्पेशली उन्होंने जिनकी 238 लोगों की बताया जा रहा है मौत हो गई, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी और उसके बाद जो ये मंजर सामने आया वो बेहद भयावह। और यहां तक कि देखिए पटरियां तक उखड़कर जो वीडियोस सामने आया उसमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें जो रेल की पटरियां हैं वो उखड़कर ट्रेन के डब्बों को आर पार करती हुई नजर आ रही है, और सारी तरफ फिलहाल दिख रहा है तो मलबा ही मलबा। अमृता, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार साक्षी दिखा रहे हैं। मालगाड़ी यहां पर खड़ी थी जिसमें आके एक ट्रेन पहले घुसती है, और फिर जितने में वो संभलता माहौल उतने में एक दूसरी ट्रेन आती है और तीसरी ट्रेन जहां पर टकरा जाती है। और उसके बाद आप देखिए हाल देखिए, और इधर भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है युद्ध स्तर पर, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, आर्मी हो, वायुसेना के जवान हो, हर कोई यहां पर पहुंचा हुआ है। 150 से ज्यादा एम्बुलेंस लगातार इस पूरे मामले में जुटी हुई हैं। किस तरह से उन एम्बुलेंस के जरिए तमाम वो लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है जिन्हें फिलहाल इलाज की सख्त जरूरत है। रात भर से ये ऑपरेशन जारी है। एरियल व्यू के जरिए जहां आप वहां पर जो हलचल हो रही है वो आप लगातार देख रहे हैं। लोगों का आना यहां पर लगातार जारी है। कुछ लोग ऐसे जो अभी भी अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कितना खौफनाक है, ये रूह कपा देने वाला मामला है, जहां पर लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि उनके परिजन जिंदा भी हैं या नहीं। ये तस्वीरें जब हम देखते हैं तो ये कल्पना कर पाना मुश्किल है कि जिन लोगों पर ये बीता होगा उन्होंने इसको कैसे सहा होगा। लगातार तमाम बड़ी खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। सीएम स्टालिन ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। तो देखिए लगातार ये खबरें आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान, और घायलों को 1 लाख की मदद देगी तमिलनाडु सरकार। तो लगातार बड़ी खबर पे हम बने हुए हैं। बड़ी कवरेज यहाँ पर, पूरी पल पल की अपडेट ट्रेन हादसे से जुड़ी, बालासोर से जुड़ी हुई लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस बीच सीएम स्टालिन ने मुआवजे का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान यहाँ पर सीएम स्टालिन के द्वारा किया गया है। वहीं घायलों की बात करें तो घायलों के लिए 1-1 लाख की मदद राशि की यहाँ पर ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में 1 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। ओडिशा में भी 1 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। वहीं बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर राजकीय शोक की एक खबर। तो देखिए किस तरीके से यह हादसा हो जाता है शाम करीबन 6:55 पर, जब तीनों ट्रेनें आपस में एक के बाद एक टकरा जाती हैं, और उसके बाद जो मंजर, जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको, फिलहाल पूरे देश को शोक में डाल दिया है। 238 जानें अब तक जा चुकी हैं, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर फिलहाल राजकीय शोक की घोषणा भी यहाँ पर ओडिशा और तमिलनाडु में कर दी गई है। हम ट्राइज करते हैं कि किसको पहले मदद की ज़रूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इंसिडेंट कमांडर वहाँ के कलेक्टर, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ रहती हैं, और जितनी एजेंसीज वहाँ पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलीनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। By this extremely tragic train accident, I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है
उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उड़ीसा में जो हादसा हुआ ये दुखद हादसा है और इस हादसे में जो मृत व्यक्ति और जो इंजर्ड है उनके प्रति सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्री इन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। स्टेट गवर्नमेंट ने डेटा जो बताया है उसमें 238 का इन्होंने अभी डेथ टोल बताया हुआ है और 600 से ज़्यादा इंजर्ड लोग हैं। सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी बॉडीज़ जो है उनके परिजनों को उनसे मिला दिया जाए। जो भी फॉर्मेलिटीज़ करानी है उसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उनका एक्स ग्रेशिया पेमेंट वगैरह तुरंत हो जाए। करीब 100 से ज़्यादा व्यक्तियों ने एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्लेम कर लिया है। तो देखिए घटनास्थल से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और अश्विनी वैष्णव को आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो लगातार घटनास्थल पर तमाम अधिकारियों से राब्ते में हैं और तमाम अधिकारियों के साथ राब्ते में रहकर वो पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। सुबह भी हमने देखा, रात भी हमने देखा, बिना समय गवाए वो यहाँ पर पहुंचे और तमाम चीजों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये हादसा कैसे हुआ, अब क्या किया जा रहा है, जो ऑपरेशन है वो कितना मुकम्मल हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा, अंदाजा क्या लगाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान भी आप देख पा रहे हैं इन्हीं तस्वीरों में, वो भी दुर्घटना स्थल पर हैं और वो भी रेल मंत्री के साथ यहाँ पर हालात का जायजा ले रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। लोगों के बीच ये मंत्री पहुंच रहे हैं, ये बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक हौसला मिल सके। जो लोग इस वक्त बेउम्मीद है। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। घटनास्थल पर केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद है, साथ साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पर घटनास्थल पर मौजूद है। ट्रेनों का हादसा और ये आपको जानकारी दे दे 23 साल के बाद सबसे बड़ा हादसा भारतीय रेल के इतिहास में रहा है और लगातार भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हादसे की तस्वीरें, क्या कुछ हाल रहा, क्या कुछ हो रहा है फिलहाल उसकी पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दे कि इस हादसे में 238 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का आंकड़ा और साथ साथ में जो लोग जिनकी मौत हुई है वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बेहद दुखद ये घटना और फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कितना गंभीर ये मामला। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ में यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह से लगातार बने हुए हैं और पूरे इलाके का मुआयना लिया जा रहा है, जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। और पहली प्राथमिकता देखिए अश्विनी वैष्णव ने पहले भी ये कहा और लगातार वो कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है कि पहली प्राथमिकता यहाँ पर घायलों को इलाज मुहैया करवाना है, घायलों को इलाज मुहैया कराना और साथ साथ में जितने भी आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। और फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन तो देखिए तस्वीरें लगातार भारत 24 पर आप देख रहे हैं जहां पर हादसे के बाद क्या कुछ मंजर है, सिर्फ और सिर्फ मलबा यहां पर दिखाई दे रहा है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। समस्त को मोर निवेदन ये एक्सीडेंट साइट को रेल विभाग 2 प्रकार रिस्टोरेशन और रिलीफ काम लगी। एक तो ये जो यात्री माने गत काली सब फसिकी थिले ता भितरु किछि बंधु मानकर परलोक भी होइछि, तांकर मृत्युवरण भी होइछि। अनेक बंधु मानक स्थानीय हॉस्पिटल को सब नेकी चिकित्सा करा जाउछि। ता सह रेल बाई याकू रिस्टोरेशन काम लगी। रेल लाइन को मुख्य लाइन कलिकता माड्रास मुख्य लाइन एटी समस्ते ये जो रेलवाई विभाग विभिन्न लोक मानकर यात्री मानकर जो असुविधा है तांको देखिबा सह रेल लाइन रो भी पुनर्निर्माण काम लगी।
एथिरे समस्तଙ୍କୁ ମୁଁ बहुत धन्यवाद देवी स्थानीय लोक मानकू एठिकार विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मानकू रेल विभाग लोक माने याकू एक युद्धकालीन भितर रेस्क्यू काम रिलीफ काम तथा रिस्टोरेशन काम तीनोटी जाक काम को माने एठी करूछंदी ता सह एठी अनेक ट्रेन चलिया जाइछि बालेश्वर रु कलिकता पर्यंत एपटू सोर रु भुवनेश्वर आड़कू जो सब यात्री माने एठी फसिकी थिले समस्तकर अनेक लोक मानकर परिवार लोक माने अछंती कटक रे किए जाजपुर रे किए भद्रक रे किए सोर रे किए बालेश्वर हॉस्पिटल रे ये सब अंचल को देखिबा पई भी जीवा पई पड़ुची स्थानीय युवक माने बहुत। तो देखिए तस्वीरें घटनास्थल से लगातार सामने आ रही हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री के यहां पर पहुंचने का भी जो है पूरा कार्यक्रम वो तय हो गया है। 2:30 बजे प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे भुवनेश्वर और वहां से सीधे घटनास्थल का रुख करेंगे। बहरहाल वहां पर जांच पड़ताल भी लगातार जारी है और जोरों शोरों पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया जा रहा है। तमाम तस्वीरों के साथ हाजिर होंगे